आज मैं आपको 43 साइज़ चेस्ट साइज़ की कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। ये मैंने कपड़े को बिछा लिया है। इसको पहले हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे सेंटर से कट करके। कुर्ती की लेंथ देखेंगे जितनी हमें रखनी है। पहले जो तैयार लेंथ रखनी है हमें कुर्ती की वो 43 इंच रखनी है। और नीचे फोल्डिंग के लिए तो पहले हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे, फिर हम कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। हमने कुर्ती की लेंथ मेजर करके सेंटर से कट लगा लिया। हम फ्रंट पे हम निशान लगाएंगे। इस कपड़े को पहले हम अच्छी तरह बिछा लेंगे। इसके सेंटर में जो वर्क है बस इसको हम बिल्कुल ऐसे बराबर करके इस तरह से कपड़े को बिछा लिया। कई बार होता है कि हमें ये वाली जो बीच में सेंटर पट्टी होती है ये हमें उतार के फिर से लगानी पड़ती है जब हमारा गला बनता है। तो ये गला ये जो पट्टी है ये कपड़े के बीच में अटैच है, ये नहीं उतरेगी। तो इस तरह हमने बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला के गले के डिज़ाइन को यहाँ से बराबर करके इस तरह से कपड़े को हमने अच्छी तरह बिछा लेना है। अब मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। लेंथ हमने कपड़े की देख ली है। लेंथ हमने तैयार जो रखनी है वो 43 इंच रखनी है। आगे 2 या 3 इंच समझो नीचे फोल्ड के लिए रख लिया मैंने। अब यहाँ से पहले तीरे का निशान लगा लेंगे। तीरा मैं रख रही हूँ यहाँ से 6.5 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे। यहाँ पे भी हमने निशान लगा लिया। दूसरा निशान लगा रही हूँ मैं 15 इंच पे। ये जो मैं 15 इंच पे कमर का निशान लगा ये चेस्ट के हिसाब से होता है निशान। और तीसरा निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ से 22 इंच पे। ये आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। ये तीनों निशान मैंने लगा लिए। आमतौर पे कमर का निशान जो आता है वो 14.5 पे आता है। 15 इंच पे निशान जो आता है जिनकी चेस्ट जो होती है वो थोड़ी डाउन में होती है। तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे लगा रही हूँ। अगर मैं यहाँ लगाऊंगी 14.5 पे लगाऊंगी तो ये जो चेस्ट होगी यहाँ से थोड़ी मतलब प्रेस करके आएगी। तो इसलिए मैंने 15 पे निशान लगाया। मैं इसी हिसाब से अपने मार्क लगाती हूँ, निशान लगाती हूँ। तो आप भी इस प्रकार से पहले करके देख लीजिए। अब इन दोनों के सेंटर में जो आएगा, जैसे ये 8 इंच है, 4 इंच पे मैंने एक और निशान लगा लिया। ये हो गया हमारा चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 45 इंच। 43 का चौथा भाग हुआ 10 पौने 11 इंच। तो यहाँ से मैं 11 पे रख रही हूँ। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे मुंडे की तरफ। तो मुंडे पे भी मैं 11 पे निशान लगा रही हूँ। अब कमर जो है वो है 40 इंच। तो 40 का मैं चौथा हुआ 10 इंच। यहाँ से मैंने 10 इंच पे निशान लगाया। और जो तीसरा निशान आया वो है हमारी हिप का। हिप है मेरी 48 इंच, 48 इंच। तो इसका निशान आया 12 इंच पे। ये आ गया 12 इंच पे निशान। अब इन तीनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब यहां से हमने इस तरह जाना है
और यहाँ से इस तरह। मान लो किसी का साइज 40 है तो 40 का जो निशान आएगा वो आएगा 14.5 पे कमर का। आगे हिप का निशान हुआ अपनी मर्जी से आप रख सकते हो। कमर का निशान है वो जो आएगा वो 14.5 पे आएगा उसका। अब यहां से हम निशान लगाएंगे आधे इंच पे। यहां से इस तरह मिला लेंगे। इसका हाफ करेंगे। इसकी हम अब गोलाई देंगे इस तरह से। जो बैक गले की गुराई होगी वो यहां से स्टार्ट होगी। ये हो गई हमारे बैक गले की गुलाई, ये होगी हमारे फ्रंट गले की गुलाई। यहां से निशान आ रहा है एक से 2 पॉइंट आगे, और पीछे वाले की आ रही है यहां से 2 इंच। आधा इंच हम यहां से डाउन करेंगे। अब यहां से हम लूजिंग रख लेंगे। यहां से मार्जिन रखना जो हमने वो रखना है 1.5 इंच का। 1.5 यहां से, 1.5 यहां से और 1.5 यहां से। इनको भी हम मिला लेंगे ऐसे निशानों को। ऊपर के निशान हो गए। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे क्या है, यहां से हमने 12 इंच रखा है तो नीचे भी हमारा घेर आ गया हमारा 12 इंच प्लस 1.5 इंच। आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हो अगर आपको घेर नीचे से ज्यादा चाहिए, थोड़ा अब कम रखना चाहते हो वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। यहाँ से भी 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे होगी हमारी तुरपाई, ये होगी हमारी कटिंग यहाँ से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम बैक वाले की करेंगे कटिंग। सबका अपना अपना हिसाब होता है कटिंग करने का। मेरा ये तरीका है कटिंग, आप इस तरह से एक बार करके देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। मान लो कि यहाँ पे आपकी कमर जो है वो 39 इंच है तो आप इसमें 1 इंच और प्लस कर सकते हो। यहाँ से ये चीज़ होती है कि यहाँ से अगर फिटिंग होगी तो ये चीज़ का जो कईयों का पेट होता है वो ज़्यादा दिखने लगता है, तो यहाँ से आप आधा इंच बढ़ा के फिर वो यहाँ से आधा इंच बढ़ा के ही सिलाई कीजिए। बार होता है कि यहाँ पे भी झोल आता है, जिनकी चेस्ट जो होती है वो थोड़ी डाउन होती है तो यहाँ पे झोल आता है। तो आपने करना क्या है, यहाँ से अंदर की तरफ सिलाई कर देनी है, कोई आधा इंच अंदर की तरफ सिलाई कर देनी है। मैं जो भी हैवी साइज की कुर्ती कटिंग करती हूँ तो उसमें ये करती हूँ कि जो चेस्ट का हिसाब होता है उसी पे निशान लगाती हूँ, उसमें प्लस नहीं करती, 1 इंच भी नहीं करती। जैसे छोटा साइज हो तो उसमें हम प्लस कर लेते हैं, 1-1.5 इंच प्लस कर लेते हैं यहाँ से। हैवी साइज में मैं प्लस नहीं करती, मैं बिल्कुल बराबर रखती हूँ। तो नहीं बराबर रखूँ तो हो सकता है मैं
कम ही कर दूँ, आधा इंच कम ही कर दूँ। तो आप इस हिसाब से करेंगे तो आप यहाँ पे जो झोल आता है वो नहीं आएगा झोल। ये हो गई हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग। अब हम बैक की करते हैं। बैक के लिए भी कपड़ा बिछा लेते हैं पहले। अब मैंने कपड़े को बिछा लिए हुआ। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ये बैक साइड थोड़ी बढ़ानी होती है, बाकी पूरी सेम कटिंग सेम ही होगी। मैंने बैक साइड के ऊपर फ्रंट साइड रख दिया। अब यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ। मैंने बैक वाला पल्ला पहले ही यहाँ से बढ़ा के रखा है। यहाँ से ऐसे करके पूरी सेम ऐसे कटिंग। इस कपड़े को हटा लेते हैं। अब यहाँ से मैंने फ्रंट पल्ले की गुलाई नहीं दी है, अब हम फ्रंट पल्ले की गुलाई देंगे। यहाँ से पहले मैंने बैक की कटिंग की थी, अब हम फ्रंट पल्ले में जो निशान लगाए यहाँ से कटिंग होगी हमारी फ्रंट पल्ले की। इस तरह से ये होगी हमारी फ्रंट पल्ले की गोलाई। इसको थोड़ा थोड़ा और छांट लेते हैं। अब मैं बात आती है इसके गले की। गला ये मैंने पहले ही बुकरम पे कट कर लिया है। इस तरह से हमारा गला बनेगा। गला जो मैंने रखी है, लंबाई रखी है 7.5 रखी है गले की। तो जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 3.25 इंच यहाँ से रखी है। अब इसी फ्रंट को उठा के बैक साइड का गला हम काटेंगे, वो इस तरह से गले को रखेंगे। ये मैंने इस तरह से गला रख लिया। अब यहाँ पे होगी हमारे पीछे वाले गले की गला बनेगा और यहाँ से होगी हमारी कटिंग। आप पीछे वाला गला ऐसे रख के भी बना सकते हो। अब इस गले की गोलाई हम पीछे से रखेंगे 5.5 इंच। इसकी गहराई जो मैं रख रही हूँ वो 5.5 रख रही हूँ। ये 6.5 तीरा मैंने रखा है। 5.5 बैक साइड जो गला है वो 5.5 रखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6.5 तीरा रखा है इसका। जैसे ही गले की गहराई नीचे से जाएगी, अगर बैक साइड का गला जो हमने डीप रखना है तो यहाँ से हमारा तीरा भी कम होगा उसी हिसाब से। ये हो गया हमारा बैक साइड का गला कट। अब हम आते हैं बाजू पर। बाजू के लिए जो फैब्रिक बचा है उसमें देखते हैं हम किस तरह से बाजू निकलते हैं। देख लीजिए बाजू निकालने का तरीका। अगर कपड़ा कम बचा हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हो बाजू ऐसे करके। तो यहाँ पे भी 4 पीस पड़ेंगे, फिर जाके बाजू बनेंगे। और आप इस तरह से भी बना सकते हो। अब बाजू के लिए यहाँ पे भी हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हम इस प्रकार से बाजू बनाएंगे, इस तरह से। ये देखिए हमारे मुंडे पे यहाँ पे कोई जोड़ नहीं आएगा। जो भी आएगा यहाँ पे आएगा, वहाँ से हम अलग पट्टी लगा के या इसी कलर की पट्टी लगा के बीच में कोई सेंटर से लैस लगा के हम इसको कवर कर सकते हैं। लेंथ जो तैयार चाहिए मुझे 16 इंच चाहिए इसकी बाजू की। ये मैंने इस तरह से कपड़े को कर लिया है। और नीचे जो फ्रंट कुर्ती से पीस बचा है उसको हम इस तरह से करके, देखिए हमारी लेंथ बढ़ गई बाजू की। बाजू 8 दाव की बन रही है पर लेंथ बढ़ गई हमारी।
उस तरह से हमारी बाजू नहीं बन रही थी, जोड़ पड़ रहे थे ज़्यादा, तो इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। कहाँ पे लेंथ आ गई हमारी, देखिए 19-20 बन रही है और मुझे 16 इंच तैयार चाहिए। इधर भी सिलाई में जाएगा, यहाँ पे जोड़ पड़ेगा, जो यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो नीचे से भी जाएगा। अब जो हमारा मुंडे निकालने का तरीका है वो है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इंच। तो यहाँ पे मैं मुंडा देख लेती हूँ। ये आएगा हमारा इस तरह से। नीचे हम डाउन करेंगे 3.5 पे, ये हमारा 3.5 पे डाउन हो गया। यहाँ से मैं 2 इंच पे, और यहाँ से आएगा हमारा बाजू के लिए। इस तरह से मैंने कपड़ा बिछा लिया है, ये भी 4 तय, ये भी 4 तय, ठीक है। अब जितने तैयार बाजू चाहिए हमें उस पर हम निशान लगाएंगे। तैयार चाहिए हमें 16 इंच, आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए, यहाँ से भी जॉइंट के लिए चाहिए हमें आधा इंच, और नीचे हमें फोल्डिंग के लिए भी चाहिए। जब तैयार मतलब लेंथ पूरी रख रही हूँ मैं, 18.5 इंच रख रही हूँ उसकी, और यहाँ से 3.5 इंच पे डाउन का निशान, ये हो गया। यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ से इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। ये हमारी गोलाई हो गई, ये हमारा मार्जिन हो गया। यहाँ से भी हम सीधा कर लेंगे, और नीचे से जो मेरी बाजू आएगी वो थोड़ी अम्ब्रेला शेप में आएगी। 7 इंच का नीचे से हमारा मोहरी होगी इसकी बाजू की, 1 इंच एक्स्ट्रा। अब इन दोनों का यहाँ से सेंटर निकालेंगे। यहाँ से आ रहा हमारा 15 इंच, 15 का हाफ हुआ 7.5 इंच। यहाँ से मैं 7 इंच रख के यहाँ से हम शेप दे देंगे इसकी इस तरह से। अब यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, यहाँ से ये होगी हमारी 1.5 इंच की, यहाँ से मैंने गोलाई दी है। अब इस निशान पर हम कटिंग कर लेंगे बाजू की। ये हो गई हमारी बाजू कट। यहाँ पे भी हम चाहे तो जब सिलाई करेंगे तो हम यहाँ पे भी पाइपिंग लगा सकते हैं, या कुछ लेस भी लगा सकते हैं यहाँ पे ये जॉइंट में। यहाँ से हमारी आगे फ्रंट पल्ले की गोलाई।